हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर रहेगा एनिमल किंगडम का प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, इससे पहले के जो फाइलम्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटी का मीन्स होता है फ्लैट। ठीक है, जो प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर होते हैं उनकी बॉडी फ्लैट होती है। ठीक है, तो प्लेटी का मीन्स फ्लैट हो गया, हेलमिन्थेस का मीन्स वार्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको फ्लैट वार्म बोला जाता है। ये क्या होते हैं? दे हैव डार्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हैंस कॉल्ड फ्लैटफॉर्म। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो डार्सो वेंट्रली होती है और फ्लैटेंड मीन्स चिपटा होता है, इसीलिए इनको फ्लैटफॉर्म बोला जाता है। दे आर मोस्टली इंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ज़्यादातर जो प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर होते हैं वो इंडोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ या एनिमल हुए या तो ह्यूमन्स हो गया, तो ये उनके बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? जो सम प्लेटफॉर्म्स आर फ्री लिविंग, इसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म के मेंबर होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, वो एंडोपैरासिटिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारा प्लेनेरिया, ठीक है, ये एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल के बेस पे ये प्लेनेरिया हमारा फ्री लिविंग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ वॉर्म्स काजिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन इन ह्यूमन इज कॉल्ड हेलमिन्थोलॉजी। ठीक है, तो जो वॉर्म्स की जो डिजीज़ कॉज करते हैं उस वॉर्म की स्टडी को हम लोग हेलमिन्थोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जो भी ह्यूमन पे एनिमल पे इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उन्हें हेलमिन्थोलॉजी बोला जाता है, उसकी स्टडी को। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेगमेंटेशन की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेगमेंटेशन होता है इनके बॉडी के, तो वो उसमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेगमेंटेशन के बेस पे देखें तो इसमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सिलोम। तो ए सिलोमेट होते हैं, इनमें जो होता है बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। ठीक है, इसलिए ये ए सिलोमेट होते हैं। सिमेट्री के बेस पे देखें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। ठीक है, तो बाइलेटरल का मीन्स होता है कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उनको हम सेंटर से अगर काटें तो वो केवल दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बॉडी प्लेन। तो बॉडी प्लेन के बेस पे देखें तो ये ब्लाइंड शेक होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? बॉडी में केवल एक ही ओपनिंग होता है। ठीक है, माउथ वाला पोर्शन, और ये उसी से क्या करते हैं? बॉडी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से ही एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो इनमें एक ही ओपनिंग पाई जाती है बॉडी में। अब हमारा हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बेस पे देखें तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, डेवलपमेंट इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा स्टेज होता है, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो जो प्लेनेरिया होते हैं इनमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। रीजनरेशन का मीन्स होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो अगर कोई भी पार्ट बॉडी को टूट गया तो वो वहाँ से फिर से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सेम एज, तो इसीलिए इसमें हायर रीजनरेशन कैपेसिटी पाया जाता है। कुछ ही प्लेटफॉर्म के मेंबर हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। अब यहाँ लोकोमोशन के बेस पे देखें तो इनमें जो लोकोमोशन होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दें लोकोमोशन। लोकोमोशन ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखें तो इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी सिलिएटेड, जो अपर लेयर होता है जैसे एपिडर्मिस होती है वो सिलिएटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एपिडर्मिस इज सिलिएटेड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अगर इनके बॉडी वॉल जो होती है अपर लेयर उस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? उनको टेगमेंट बोला जाता है और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं जो भी हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनसे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख ऑन द बॉडी वॉल
the body wall a thick cuticle is present. A thick cuticle is present called टेगुमेंट। ठीक है, उसको टेगुमेंट बोला जाता है। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ये क्या करते हैं, दिस टेगुमेंट प्रोटेक्ट protects the body of parasite from harmful digestive enzyme। ठीक है, उनकी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है, जो पैरासाइट होते हैं उनकी बॉडी को ये टेगमेंट प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी के जो डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं उनसे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट होस्ट बॉडी सरफेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो होस्ट होते हैं उनके बॉडी से चिपके रहते हैं और उन्हीं के बॉडी के सरफेस से ये जो भी न्यूट्रिएंट रहता है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उन्हीं से अपना ये मतलब बॉडी को से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके सर्वाइव करते हैं। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन सिस्टम जो रहता है वो अपसेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अपसेंट। ठीक है, तो इनमें ये अपसेंट होता है। अब नेक्स्ट पे हम देखें तो ये क्या कहें, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, ये रेस्पिरेशन क्या करते हैं, कोई ऑर्गन इनके बॉडी में नहीं डेवलप होता है, कोई सिस्टम नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, ये अपने बॉडी के सरफेस से ही रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, और ये इसमें क्या होता है, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं, ठीक है, एंडो पैरासाइट होते हैं, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन in case of internal parasite या एंडोपैरासाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इसमें जो एक्सक्रीशन रहता है वो टेक प्लेस होता है किसके थ्रू, फ्लेम सेल के थ्रू। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल ठीक है, सेल कॉल्ड फ्लेम सेल, और ये क्या करते हैं, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन।
ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम बता दें, इतने ये इसके जनरल कैरेक्टर हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल दे रहे हैं एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेनेरिया हो जाएगा पहला। ठीक है, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया का जो होता है कॉमन, ये क्या होता है, इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, अब सेकेंड हमारा हो जाएगा टीनिया, टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम। इसका जो, इसको टेप वॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, टेप वॉर्म, टेप वॉर्म। ये क्या करते हैं, ये हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे बॉडी को इन्फेक्शन कॉज करते हैं। थर्ड हमारा हो जाएगा फैसियोला हिपैटिका। ठीक है, फैसियोला हिपैटिका, इसको कहते हैं लीवर फ्लूक। ठीक है, लीवर फ्लूक। ये कहाँ पर है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये ह्यूमन और सीप के लीवर में। ठीक है, तो इट इन्फेक्ट लीवर्स ऑफ ह्यूमन एंड सीप। ठीक है, उन सबसे क्वेश्चन बनता है। फोर्थ हमारा हो जाएगा सिस्टोमा। ठीक है, सिस्टोमा, सॉरी सिस्टोमा नहीं, सिस्टोसोमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिस्टोसोमा। ठीक है, जो सिस्टोसोमा रहता है उसको ब्लड फ्लूइड बोला जाता है, ब्लड फ्लूइड। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनसे डिजीज़ कॉज होता है सिस्टोसोमियासिस। ठीक है, डिजीज़ का नाम है ये सिस्टोसोमियासिस, ये डिजीज़ होता है। ये कहाँ रहते हैं, जो भी होस्ट का ब्लड वेसल्स होता है ये उसमें रहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे लिव्स इन ब्लड वेसल ऑफ होस्ट, ब्लड वेसल्स ऑफ होस्ट। ठीक है, ये होस्ट के ब्लड वेसल में रहते हैं। तो ये चार हो गए, प्लेनेरिया, टीनिया सोलियम, फैसियोला हिपैटिका और सिस्टोसोमा। ठीक है, एक और है, इसके बारे में बता दें। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो जो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उनको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक है टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सेजिनेटा, सेजिनेटा। ठीक है, तो जो टीनिया सेजिनेटा है उसको बीफ टेपवॉर्म भी बोला जाता है, बीफ टेपवॉर्म। ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये हो गए सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लासिफिकेशन है, तो इनकी क्लासिफिकेशन के भी बारे में हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बेस पे देखें तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला हमारा हो जाएगा 3 क्लासेस। ठीक है, इनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला क्लास हमारा रहेगा टर्बेलेरिया। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम टर्बेलेरिया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टर्बेलेरिया क्लास।
अब इसके थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर के बारे में हम देख लेते हैं कि किस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, नॉन पैरासाइट, ठीक है, फाउंड इन फ्रेश वाटर और मरीन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में पाए जाते हैं और ये फ्री लिविंग रहते हैं, ये नॉन पैरासाइट है, ये किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्लेनेरिया हो जाएगा, प्लेनेरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं, सेकंड क्लास हमारा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा ट्रीमेटोडा, ठीक है, ट्रीमेटोडा। तो ट्रीमेटोडा के जनरल कैरेक्टर के बारे में देख लें तो इसको फ्लूक भी बोला जाता है, ठीक है। जितने भी फ्लूक्स आते हैं वो सारे इसी में आएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स होते हैं, तो यहाँ लिख दें हम ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, ठीक है, विथ suckers to attach to host, ठीक है। ये अटैच होते हैं होस्ट से। फॉर एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा लीवर फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इससे भी हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा हमारा लीवर फ्लूइड, ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड हमारा हो जाएगा सिस्टोडा, ठीक है। क्लास सिस्टोडा में क्या होते हैं, इसको टेप वॉर्म भी बोला जाता है, यहाँ पे लिख दें हम टेप वॉर्म, ठीक है, ये टेप वॉर्म हुए। अब इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ये इंटरनल पैरासाइट होते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं विथ सेगमेंटेड like appearance and do digestive system of their own, ठीक है, and do digestive system of their own, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पैरासाइट होते हैं, इंटरनल पैरासाइट होते हैं, इनमें सेगमेंटेड लाइक अपीयरेंस होता है, मतलब सेगमेंटेशन नहीं होता है, देखने में जैसे लगता है कि ये सेगमेंटेड है लेकिन रहते नहीं, ठीक है। और इनका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इसके अंदर आ जाएंगे जितने भी टेप वॉर्म होते हैं वो सारे, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दें टेप वॉर्म, ठीक है, ये आ जाएंगे इसमें। तो ये हो गया ओवरऑल प्लेटीहेल्मिन्थेस का पूरा लेक्चर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे आप लोगों को, ठीक है।